जय भीम साथियों। अम्बेडकर जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो कहीं ना कहीं एजुकेटेड हैं एट वो बाबा साहब को क्रिटिसाइज करती हैं, उन्हें गालियां देती हैं। एक विशेष धर्म, विशेष समाज के चलते तो मैं उन्हीं के धर्म में लिखित कुछ पंक्तियां हैं कि ढोल गंवार पशु सब नारी, सब हैं ताड़न के अधिकारी। इस लाइन में सिर्फ शूद्र को ही प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, साथ ही उन सभी महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है जिसमें सभी समाज की महिलाएं शामिल हैं, चाहे वो लोअर कास्ट हो या अपर कास्ट हो। हाँ, एक दायरे में हम डिस्क्रिमिनेशन को अलग कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को उस समय कोई भी राइट्स नहीं थे। तब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल की सिफारिश की थी। एक बार में तो यह खारिज कर दिया गया था, कई नेताओं के चलते, कई समाज के चलते। लेकिन जब उन्हें अंदाजा नहीं था, परंतु डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अथक प्रयास किया और जब उन्हें निराशा दिखी तो उन्होंने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा में लिखा था कि यह बिना शोक के एक बिल की हत्या है। और यह इस्तीफा देने का कारण सिर्फ उनके बिल को पास होना नहीं था, उनका यह इस्तीफा देने का कारण महिलाओं पर जो हो रहे अत्याचार का विरोध था। फिर उसको संगीनता से लिया गया जब उनके मात्र 4 कानून पारित किए गए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जिसमें महिलाओं को शादी के बाद तलाक लेने और मैटरनिटी मांगने का हक मिला। उसके बाद महिलाओं पहुँच करिए। दूसरा, हिंदू उत्तराधिकार एक्ट 1956, जिससे महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में हक मिल सके। आज जो महिलाएं कहती हैं मेरा आधा हक है, ऐसे कैसे नहीं रहने दोगे तुम मुझे घर पे, मैं भी यहाँ से ज़मीन लेके जाऊँगी, मैं भी यहाँ से प्रॉपर्टी लेके जाऊँगी, ये केवल बाबा साहब की देन है। उसके बाद आता है हिंदू दत्तक दत्तक एक्ट 1956, जिसमें महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार है। अब बात आती है कि इसके अलावा बाबा साहब ने और क्या किया। तो उन्होंने माइनस मैटरनिटी एक्ट 1941 में बताया है कि जो महिलाएं कारखानों में काम करती हैं, गर्भवती होने पर उन्हें सवेतन अवकाश दिया जाएगा। समझ रहे हो किस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि महिला घर पर रहेगी तब भी उसे वेतन मिलेगा। और उसके बाद आता है महिलाओं को वोटिंग का राइट, जो कि एक अहम राइट है। जब उस समय दुनिया के कई विकसित देशों में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, जब हमारे यहाँ वोट देने का प्रावधान किया गया था। केवल बाबा साहब की देन है। इतना अगर मैं कहूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाबा साहब की अच्छाई गिना दूंगा तो यह पहाड़ के ऊपर रूमाल डालने के समान होगा। और आज जो महिलाएं प्रेसिडेंट हैं, जो महिला सांसद है, जो महिला विधायक है और जो महिला एजुकेटेड है, माइक पे बोल रही है, वो भी बाबा साहब की देन है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कई महिलाएं माइक पे उनकी आलोचना कर रही हैं। तो मैं निवेदन करूंगा उन सभी महिलाओं से, कृपया अपने अस्तित्व को बचाए रखें और इतिहास को थोड़ा जानें कि आप किस परिस्थिति से निकल कर आई हैं। किसी धर्म, किसी समाज के दायरे में ना आकर एक अपनी थिंकिंग बनाए। वो कहते हैं ना कि महिलाएं ही महिलाएं का विरोध करती हैं। ये बात कहीं ना कहीं सच है। मैं ज़्यादा समय ना लेती हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।